जैसे कि हम लोगों ने देखा कि फिजिक्स जो है वो फिजिकल क्वांटिटीज़ की स्टडी है, तो अगला जो नेचुरल क्वेश्चन हमारे पास आना चाहिए कि फिजिकल क्वांटिटीज़ होती क्या हैं। तो हम लोग देखेंगे फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। द फिजिकल क्वांटिटीज़ दैट कैन बी मेजर्ड एंड बाय मीन्स ऑफ विच वी डिस्क्राइब द लॉज ऑफ फिजिक्स। फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं। ठीक, लाइक हम लोग अपनी फीलिंग्स को मेजर नहीं कर सकते हैं, अपने आइडियाज़ को मेज़र नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास है, किसी आपकी बॉडी का टेम्परेचर है, उसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। आइए कुछ एग्जांपल से हम इनको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे देखते हैं कि फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास है, एग्जांपल ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ में द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी। किसी भी बॉडी का टेम्परेचर, लाइक हमारे नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो 98.3 फ़ारेनहाइट के आसपास होता है, लगभग 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। अगर इससे ज़्यादा या इससे कम होता तो हम लोग असहज महसूस करते हैं। तो कोविड के दौरान हमने भी देखा कि इसके लिए हम लोगों ने बहुत सारे प्रिसाइज मेजर करने के लिए टेम्परेचर को बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बना रखे हैं। ये देखिए सेंसर्स हैं हमारे पास, क्लिनिकल थर्मामीटर है, लेबोरेटरी जो है थर्मामीटर हमारे पास है। तो सेंस जो हमारा इन्वायरमेंट है वो टेम्परेचर सेंसिटिव है। इवन हमारी बॉडी भी, इवन कोई इंजन अगर काम कर रहा है किसी फैक्ट्री में, वो भी कितना हीट प्रोड्यूस कर सकता है, हीट को जो है बेयर कर सकता है। सो हम देख सकते हैं टेम्परेचर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। इसलिए फिजिक्स में हम लोगों ने इसको फिजिकल क्वांटिटी का दर्जा दे रखा है। इवन इसको हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। बहुत ही ज़रूरी फिजिकल क्वांटिटी है फिजिक्स में। कैसे? बाय द कोर्स ऑफ टाइम हम लोग जो है इसकी नेक्स्ट एग्जांपल फिजिकल क्वांटिटी की हम लोग जो है वो देखते हैं। डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट। आपके घर से आपका स्कूल, आपके घर से आपके भाई का स्कूल कितनी दूर है वो भी मेजर करना तो ज़रूरी है। ये तो केवल एक एग्जांपल हो गया। अभी आपको दिल्ली जाना है या फॉरेन जाना है तो आप क्या करते हो? डिस्टेंसेस को मेज़र करते हो। तो केवल जो फिजिकल क्वांटिटी है, चाहे वो टेम्परेचर हो गया फर्स्ट एग्जांपल में, चाहे इस एग्जांपल में डिस्टेंस हो गया, वो केवल क्या है कि वो पॉइंट्स चेंज हो रहे हैं। इनिशियल पॉइंट चेंज हो रहा है, फाइनल पॉइंट चेंज हो रहा है। तो ये फिजिकल क्वांटिटी कहीं भी हम लोग यूज कर सकते हैं। इसलिए जो है हमने जो है डिस्टेंस को भी जो है फिजिकल क्वांटिटी का नाम दे रखा है। और अगर हम लोग अपने कार के डैशबोर्ड्स को देखें, उस पर जो है इतना इम्पोर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है कि उस पर दिया भी रहता है डैशबोर्ड पे कि आप कितने किलोमीटर चले। ऑडोमीटर लगा होता है हमारी बाइक्स में, हमारी कार्स में, कि जो है आप जितने भी डिस्टेंस को आप कवर करते हो वो मेज़र होता रहता है। आप कभी डैशबोर्ड पे इंटेंशनली नज़र डाल के तो देखिए। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग। द टाइम एट विच सर्टेन इवेंट हैपन। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, कितना इम्पोर्टेंस रखता है, ये आपको बताने की तो ज़रूरत है नहीं। कोई भी इवेंट, इवन फिजिक्स में जो है हमारे इन्वायरमेंट में कोई भी इवेंट कब हुआ, कितने टाइम तक हुआ। फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं कोविड लेते हैं, वो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहा था। कितना इम्पोर्टेंस है कि हम उसको टाइम को मेज़र करें और नेक्स्ट टाइम के लिए हम लोग क्या करें, जो है अवेयर हो जाएं। अगला एग्जांपल देखते हैं, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये भी फिजिकल क्वांटिटी है। जितने भी मैटर हैं उन सब में मास है, और फॉर्चुनेटली जो है उसी मास के कारण हम लोग धरती से जुड़े हुए हैं। जो धरती है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के जरिए हम सभी को बांधे रखती है। तो मास भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है, और इसको मेजर करने के लिए हम लोगों ने कई सारे इंस्ट्रूमेंट बना रखे हैं। जैसे बीम बैलेंस हो गया हमारा, अगर डिजिटल बैलेंस हो गया। तो अभी हम लोगों ने देखा कि
फिजिक्स को अगर समझना है तो जो इसका छोटा पहलू है, फिजिकल क्वांटिटी है, उसको हम लोग समझेंगे फिजिक्स में। और इन्हीं क्वांटिटीज़ के द्वारा जो फिजिक्स के लॉज हैं, जैसे न्यूटन्स लॉ हो गया, उसमें मास आता है, उसमें फोर्स आता है, उसमें वेलोसिटी आती है, उसमें स्टेट ऑफ रेस्ट आता है। सोच के देखिए, वही डिस्टेंस, फोर्स, वेलोसिटी के टर्म्स में ही फिजिक्स के लॉज को लिखा गया है, जबकि न्यूटन्स लॉ कितना इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग देखेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी किस तरीके से मेज़र की जाती है। थैंक यू।